भारत का वो काल था जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ता प्रभाव था। इस दौर में एक ऐसा विद्वान था जिसने संस्कृत और वैदिक ज्ञान को अपना जीवन बना लिया, जिसने ना धन चाहा न प्रसिद्धि, लेकिन अपने लेखन और विद्वता से आर्य समाज के साहित्य को नई दिशा दे दी। आज बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनके लिखे ग्रंथ आर्य समाज के प्रचार का मजबूत आधार बने हुए थे। आइए जानते हैं आर्य समाज के इस रत्न के बारे में, जिसने अपना पूरा जीवन वेद, संस्कृत और समाज सुधार को समर्पित कर दिया। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। साल 1867 पंजाब का ग्राम किला मही सिंह, एक बालक जिसका नाम था राम, यहाँ बचपन से चर्चा का विषय रहा। बालक तेजस्वी और अध्ययनशील था। जब भी वो किसी से बात करता था तो सब हैरान रह जाते थे। बड़े से बड़ा ज्ञानी राम के ज्ञान के आगे छोटा लगने लगता था। पिता फूलमल को अपने बालक के कारण ग्राम में बहुत ही मान सम्मान मिलता था। छोटी सी उम्र और इतना सारा ज्ञान। ग्रामवासी बालक को राजा राम कह के पुकारते थे। बचपन से ही उनका झुकाव पढ़ाई और भारतीय संस्कृति की ओर था। बालक राम की प्रारंभिक शिक्षा हिंदी से शुरू हुई, लेकिन युवा अवस्था में एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने एक अंग्रेजी पढ़ रहे युवक को ईसाई धर्म स्वीकार करते देखा। इस घटना ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्हें लगा कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय संस्कृति और धर्म से दूर कर रही है, और यहीं से शुरू हुआ उनका संस्कृत और वैदिक ज्ञान की ओर सफर। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना छोड़ दिया और संस्कृत के अध्ययन में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। इसी दौरान उन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। ये केवल एक ग्रंथ नहीं था, बल्कि उस समय लाखों युवाओं के लिए चेतना की मशाल बन चुका था। राजा राम शास्त्री भी इससे गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने वेद, व्याकरण, न्याय, मीमांसा और उपनिषदों का गहन अध्ययन शुरू किया। बस यही एक पुस्तक उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। धीरे धीरे वे संस्कृत के बड़े विद्वानों में गिने जाने लगे और पंडित राजा राम शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि लाहौर के प्रसिद्ध डीएवी कॉलेज के संस्थापकों और विद्वानों की नजर उन पर पड़ी। तत्कालीन प्रधानाचार्य महात्मा हंसराज जी ने उन्हें अपने पास बुलाया। सन 1892 में उन्हें डीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक नियुक्त किया गया और केवल 2 वर्षों बाद वे डीएवी कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक बन गए। यह उस समय किसी भी भारतीय विद्वान के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। लेकिन राजा राम शास्त्री केवल अध्यापक बनकर संतुष्ट नहीं हुए। उनकी ज्ञान पिपासा लगातार बढ़ती जा रही थी। सन 1899 में काशी पहुंचे, जहां उन्होंने मीमांसा, वेद और यज्ञ प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महामहोपाध्याय पंडित शिव कुमार शास्त्री और पंडित भोलेनाथ सोमयाजी जैसे महान विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। करीब 2 वर्षों तक काशी में अध्ययन की कठिन साधना के बाद 1901 में वे एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान बनकर लाहौर लौटे। अब उनका उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं था, बल्कि वैदिक साहित्य को जन जन तक पहुंचाना था। लाहौर लौटने के बाद आर्य समाज ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, आर्य ग्रंथों के भाष्य और व्याख्या का कार्य। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा योगदान। उन्होंने अनेक वैदिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे, कठिन संस्कृत शास्त्रों को सरल भाषा में समझाया और आर्य समाज के साहित्य को समृद्ध बनाया। सन 1904 में उन्होंने आर्य ग्रंथावली नामक मासिक प्रकाशन की शुरुआत की। इस पत्रिका के माध्यम से वैदिक ग्रंथों और शास्त्रों की व्याख्याएं प्रकाशित होने लगी। उस समय जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और भारतीय संस्कृति लगातार चुनौतियों का सामना कर रही थी, तब राजा राम शास्त्री जैसे विद्वान भारतीय ज्ञान परंपरा को बचाने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने केवल लेखन नहीं किया, बल्कि आर्य समाज की वैचारिक क्रांति को, वैचारिक शक्ति को मजबूत किया। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, समाज में शिक्षा, सत्य और वैदिक संस्कृति का प्रचार। उनके लेखों ने हजारों लोगों को वैदिक विचारधारा से जोड़ दिया।
आर्य समाज के साहित्य को समृद्ध बनाने में उनका योगदान अतुलनीय था। समस्त आर्य जगत महान विद्वान, लेखक और वैदिक चिंतक पंडित राजाराम शास्त्री जी को शत शत नमन करता है। अगर आपको पंडित राजाराम शास्त्री जी का यह प्रेरणादायक जीवन परिचय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।